हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल स्टडी विद भूदेव सर। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग देखेंगे जो वर्ल्ड न्यूज़ में कवरेज चल रही है। कनाडियन पीएम कंप्लेंड अबाउट इंडिया। मीन्स जो कनाडा के पीएम हैं जस्टिन ट्रूडो जो है भारत की कंप्लेन कर रहे हैं। भारत के जो मित्र देश हैं या जो बिजनेस पार्टनर हैं या जिनका भारत के साथ में अच्छे संबंध हैं, उन देशों से भारत की कंप्लेंट कर रहे हैं। पूरा वर्ल्ड परेशान है इजराइल और फ़िलिस्तीन के वार को लेकर, लेकिन इनको अपना ही राग अलापना होता है। तो देखते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, इजराइल और फ़िलिस्तीन का बहुत भीषण युद्ध चल रहा है, जिसमें इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नेतन्याहू, उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया है कि जो वार है स्टार्ट तो हमास ने करी है, लेकिन इसको फिनिश इजराइल करेगा और अपने तरीके से करेगा। पूरा वर्ल्ड इससे परेशान है कि कैसे भी करके ये वार रुकनी चाहिए। जितना ये नरसंहार हो रहा है ये रुकना चाहिए। हज़ारों लोगों की जान गई है, बहुत हज़ारों लोग और गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इकोनॉमिकल रूप से बहुत लॉस हो चुका है दोनों देशों के लिए। वो सभी लोग चाहते हैं कि कैसे भी करके और ये जो वार है रुकनी चाहिए। वो सभी इजराइल के प्राइम मिनिस्टर को और हमास के जो अधिकारी हैं उनको, फ़िलिस्तीन के अधिकारी हैं उनको फ़ोन करके उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी इसका शांति से रास्ता निकाला जाए। लेकिन एक जो प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडो, वो अपना ही राग अलाप रहे हैं। तो क्या है, तो उसको जानने से पहले आपके लिए एक क्वेश्चन है। तो क्या है वो क्वेश्चन? व्हाट इज़ द नेम ऑफ ऑपरेशन लॉन्च्ड बाय इजराइल अगेंस्ट हमास? मीन्स जो वार चल रहा है हमास और इजराइल के बीच में, उसमें इजराइल ने हमास के अपोजिट हमास के विरुद्ध एक ऑपरेशन लॉन्च किया है, वार ऑपरेशन। उसका नाम क्या है? इसके 4 ऑप्शन हैं: आयरन बीम, आयरन सोर्ड, ऑल फिनिश और क्लीन स्वीप। इनमें से जो आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और इसके आंसर के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो देखते हैं। तो देखिए, जो खबर चल रही है वो क्या है? ट्रूडो रेज्ड डिप्लोमेटिक स्पार्ट विद इंडिया विद यूएई प्रेसिडेंट बिन जायद। यानी जो कनाडा के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने कॉल किया है यूएई के प्रेसिडेंट को, बिन जायद को। पहले तो उन्होंने इजराइल के बारे में बातचीत करी कि ये शांति से इसका हल निकलना चाहिए, ये हमास ने किया है वो गलत किया है, ये आतंकी घटना है, ये है इस तरह से। लेकिन उसके बाद में उसने वही राग अलापना शुरू कर दिया। कौन सा? जो हरदीप सिंह निज्जर वाला केस है, जो खालिस्तानी आतंकवादी था और आरोप लगाया गया है कि भारत सरकार के जो खुफिया एजेंट हैं उनके द्वारा उसको किल किया गया है, उसको मारा गया है और हमारे पास इसके खिलाफ काफ़ी सबूत भी हैं। तो इन्होंने कॉल किया है किसके पास? जो संयुक्त अरब अमीरात यूएई के प्रेसिडेंट हैं बिन जायद के पास में। और यही नहीं रुके, उसके बाद में उन्होंने कॉल किया है किसके पास में? आफ्टर यूएई प्रेसिडेंट जस्टिन ट्रूडो डायल्स जॉर्डन किंग डिस्कस इंडिया। फिर जॉर्डन के किंग के पास में भी इन्होंने कॉल लगा दिया कि इजराइल के साथ जो हुआ है वो गलत हुआ है। और जस्ट उसके बाद अपना ही जो रामकथा है उन्होंने स्टार्ट कर दी कि इंडिया ने गलत किया, ये कर रहे हैं और खालिस्तानी लोगों को ज़बरदस्ती किलिंग की जा रहा है, इंडियन एजेंट का इसमें हाथ है और हमारे पास इसके सबूत हैं। इस तरह से वो राग अलाप रहे हैं। हालांकि इन देशों का इस खालिस्तान से या गवर्नमेंट के इस वर्क से कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन पता नहीं जस्टिन ट्रूडो कैसी राजनीतिक दूरदर्शिता का परिचय दे रहे हैं, समझ से परे है। अब देखिए, मैप के माध्यम से देखते हैं। ये है कनाडा, ओके, और ये है अपना प्यारा भारत। तो देखिए यहाँ पर जो इंसिडेंट हो रहा है, जो खालिस्तानी आतंकवादी हैं वो एक एक करके आपसी जो एनकाउंटर होता है उसमें मारे जा रहे हैं। लेकिन कनाडियन गवर्नमेंट का आरोप है कि इसमें भारतीय सरकार का हाथ है। भारतीय सरकार के एजेंट उसमें रंगबारी के रूप में कनाडियन सिटीजन्स को मार रहे हैं। तो ये है इस तरह से। अब आपको बताते हैं जो कनाडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने कॉल किया है यूएई
यूएई के जो प्रेसिडेंट को, और जॉर्डन जो कि पश्चिमी एशिया का देश है उसके किंग को कॉल किया है कि जो है भारत कनाडा के साथ में बहुत गलत कर रहा है। और आप लोगों को पता होगा जॉर्डन और यूएई के साथ भारत के संबंध बहुत अच्छे हैं, उनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत अधिक मात्रा में है। देखिए, कनाडा कॉलिंग कैनेडियन स्टिल फेवर स्ट्रॉन्ग इंडो कनाडियन टाइज डिस्पाइट निज्जर एपिसोड फाइंड पोल। इसका क्या मीनिंग है कि जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं वो तो भारत के साथ संबंधों को बिल्कुल ख़राब करने पर तुले हुए हैं, लेकिन जहाँ वहाँ पर एक जो सर्वे हुआ था उसमें कनाडा की 60% लोगों ने कहा था कि वह भारत के साथ में संबंधों को बेहतर करने के पक्ष में हैं। मीन्स जो आम जनता है कनाडा की वो नहीं चाहती कि भारत के साथ में कनाडा के संबंध खराब हों, जो आवाजाही या जो वर्किंग है या जो आपसी संबंध हैं वो कुछ भी खराब हों। लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो हैं वो आगामी चुनाव के लिए अपनी राजनीतिक फ़ायदा उठाने के लिए भारत के साथ में इस तरह के संबंध खराब करने पर तुले हुए हैं। वो कनाडा की जनता को दिखाना चाहते हैं कि वो कनाडा की जनता के साथ खड़े हुए हैं। कोई भी अगर कनाडा की जनता को नुकसान पहुंचाएगा तो वो उसके लिए दूसरे देशों से भी भिड़ सकते हैं, ऐसा वो शो कर रहे हैं। और अब देखिए, इसमें जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने यूएई के साथ में कॉल किया था, तो इसमें देखिए यूएई जो है भारत का 2nd नंबर का एक्सपोर्टर है, यानी भारत जो एक्सपोर्ट करता है उसमें सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करने में दूसरा स्थान यूएई के लिए है, सबसे ज़्यादा यूएसए के लिए, उसके बाद यूएई के लिए, यानी बिजनेस पार्टनरशिप बहुत अच्छी है भारत और यूएई के बीच में। ऐसा ही जॉर्डन के साथ है, जॉर्डन भी काफ़ी अच्छा ट्रेड करता है भारत के साथ। तो ये देखिए लास्ट ईयर उसकी जो ट्रेड हुई है लगभग 4.425 बिलियन डॉलर की ट्रेड हुई है। जो बायलैटरल ट्रेड हुआ था, बिजनेस हुआ था दोनों देशों के बीच में, उसमें क्या है 4.425 बिलियन डॉलर का ट्रेड हुआ था। तो कनाडा जानबूझकर ऐसे देशों के साथ कॉल कर रहा है जिससे भारत के अच्छे संबंध हैं। वो चाहता है ये लोग भारत पर प्रेशर बनाएं, हालांकि इन देशों के माध्यम से भारत की तरफ कोई भी बात नहीं कही गई है। अब देखने में आएगा कि भारत ने यहाँ पर कनाडा ने कॉल कर दिया है उन देशों के पास, तो हो सकता है भविष्य में वो कॉल करे पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रभारी प्राइम मिनिस्टर, इंचार्ज प्राइम मिनिस्टर, उनके पास भी कि भारत हमारे साथ ऐसा ऐसा कर रहा है। तो फिर देखेंगे भारत की प्रतिक्रिया इस पर क्या होती है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के संबंध बिल्कुल ही निम्न स्तर पर हैं। अगर कनाडा पाकिस्तान के साथ इस तरह से करता है और कोई भी गतिविधि होती है तो भारत इसका बहुत अच्छी तरीके से रेस्पॉन्स देने में सक्षम है। अब बात आती है कि आखिर कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी हाल ही में कनाडा में एक सर्वे हुआ था जिसमें जो लोगों को पूछा गया था कि प्राइम मिनिस्टर की पसंद कौन है सबसे ज़्यादा, तो ये भी सामने आया था उसके रिजल्ट में कि जस्टिन ट्रूडो की जो पॉपुलैरिटी है वो दिन ब दिन कम होती जा रही है। और पिछले 50 सालों में जस्टिन ट्रूडो वाज द वर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा, यानी न हो सकता है नेक्स्ट इलेक्शन में जस्टिन ट्रूडो अपना जो प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन है वो भी हार जाएं। तो इसके देखते हुए अब वो अपनी छवि को सुधारने के लिए इस तरह के उल्टे सीधे कदम उठा रहे हैं। और इन ट्रूडो की हरकतों से ही आज कनाडा और भारत के संबंध इतने खराब हो चुके हैं कि एक दूसरे के जो एम्बेसडर हैं उनको भी बाहर निकाल दिया गया है। और एक चीज़ और देखने में आई थी, जब इजराइल पर हमला हुआ था हमास का, तो जस्टिन ट्रूडो ने तो इस हमले की निंदा करी थी, लेकिन कनाडा के अंदर कुछ लोगों ने इस बात का जश्न मनाया था और इसकी पिक्चर्स सोशल मीडिया पर भी वायरल हुई थी। क्या था, कनाडा सीज सपोर्ट रैलीज आफ्टर हमास अटैक ऑन इजराइल, सेलिब्रेशंस रिपोर्टेड फ्रॉम स्वीडन जर्मनी। यानी जब ये पिक्चरें सोशल मीडिया पर आईं तो कहीं ना कहीं जो जस्टिन ट्रूडो है
उसकी स्थिति, उसकी प्रेस्टीज और धूमिल हो गई, क्योंकि कनाडा यूएस सपोर्ट करता है कनाडा और इजराइल को। तो कनाडा को इजराइल को सपोर्ट करना चाहिए था, लेकिन जब कनाडा से इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं तो कहीं ना कहीं जस्टिन ट्रूडो के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी क्षमता पर भी सवाल खड़ा हुआ कि कनाडा में इस तरह से कैसे हो सकता है। तो अब देखते हैं आगे, जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं वो किस किस को कॉल और करते हैं और भारत पर इसका क्या असर होता है और भारत की क्या प्रतिक्रिया होती है इसके विरुद्ध, देखते हैं आगे के लिए। और आगामी इलेक्शन में जस्टिन ट्रूडो प्राइम मिनिस्टर रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये एक आगे का विषय रहेगा। लेकिन लौट के आते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन था, व्हाट इज द नेम ऑफ ऑपरेशन लॉन्च्ड बाय इजराइल अगेंस्ट हमास? तो इसका आंसर है आयरन सोर्ड। ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया था जब इजराइल ने टोटल वार डिक्लेयर कर दिया था हमास के विरुद्ध। तो हमास के विरुद्ध सैन्य कार्यवाही के लिए उन्होंने इस ऑपरेशन को स्टार्ट किया है। तो ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।